परम श्रद्धेय डॉक्टर पंड्या जी, परम सम्मानीय माता जी, आज के इस अवसर पर मुझे यहाँ उपस्थित होकर बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा है। गायत्री परिवार जिस प्रकार अनवरत रूप में भारत को उसका विश्व विश्रुत स्थान प्राप्त कराने के लिए एक आध्यात्मिक चेतना का और उस चेतना से प्रभावित एक ऊर्जा का प्रवाह कर रहा है। लाखों और करोड़ों की संख्या में देशवासियों को मानव मात्र की सेवा के लिए प्रेरित कर रहा है। वो अपने आप में एक स्तुत्य प्रयास है। संभवतः इस प्रकार का शांतिपूर्ण सब प्रकार के राष्ट्र निर्माण के प्रयत्नों को संचालित करने वाला ये अपने आप में शायद विश्व का एक अद्भुत महायज्ञ है। देश को आज जिस बात की सबसे अधिक आवश्यकता है, एक चरित्र संपन्न व्यक्तित्व की, उसके निर्माण की प्रक्रिया में, साधना में यह परिवार अनवरत रूप से संलग्न है। भारत की प्रगति, भारत की शक्ति और सामर्थ्य का प्रस्फुटन ये कौन कर सकता है? तो उसका उत्तर एक ही मिलता है कि भारत एक आध्यात्म प्रधान देश है और यहां जो कुछ प्रगति, जो कुछ उन्नति, जो कुछ शक्ति सामर्थ्य का प्रादुर्भाव होगा वो आध्यात्मिक चेष्टाओं के द्वारा होगा। भारत पर जब भी कभी किसी प्रकार की चुनौती आई, संकट आए, उसमें सदा भारतीय आध्यात्मिक चेतना ने देश का संरक्षण किया। आज भी मैं कई बार देखता हूं कि जो काम शासन को करना चाहिए उससे कहीं अधिक अच्छी तरह हमारे देश की आध्यात्मिक शक्तियां उन क्षेत्रों में काम कर रही। और मेरा यह विश्वास है कि भारतीय प्रगति का आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, शैक्षिक, चिकित्सकीय, इन सारे प्रगतियों के जो आज द्वार बंद हैं उन सबको उन्मुक्त करने का कार्य आपके इन महान यज्ञों के द्वारा पूरा होगा। भारत महान है, महान था, लेकिन भारत को और अधिक महान बनना है। भारत की ये महानता, भारत की ये दिव्य शक्ति, भारत का ये दैदीप्यमान स्वरूप, इसके प्रजागरण का कार्य अहर्निश गायत्री परिवार के द्वारा हो रहा है। और हमें भरोसा बनता है, विश्वास होता है कि जब तक ऐसे कार्य हमारे देश में चलते रहेंगे, ये भगवान के कार्य हैं, ईश्वरीय कार्य हैं, तब तक इस देश की अस्मिता पर, इस देश की अखंडता पर, इस देश के स्वाभिमान पर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आएगा। गायत्री परिवार के बहनों और भाइयों के रूप में मैं भारत की दिव्य चेतना का स्वरूप देखता हूं, भारत के आध्यात्मिक पुनर्जागरण का शंखनाद सुनता हूं और मेरा विश्वास है कि आपकी ये साधना, आपके ये संकल्प जो आज आप लेने जा रहे हैं, वो संकल्प भारत को ऊर्जस्वी बनाएंगे, ओजस्वी बनाएंगे, तेजस्वी बनाएंगे और भारत को विश्व मानवता की सेवा करने वाला अद्भुत ईश्वरीय यंत्र बनाएंगे। मेरी
प्रभु से प्रार्थना है कि डॉक्टर पंड्या और उनकी सहधर्मिणी को परमपिता परमात्मा शक्ति दें, सामर्थ्य दें, दीर्घायु करें और उनके मार्गदर्शन में ये गायत्री परिवार केवल भारत तक सीमित न रहकर विश्व के अनेक क्षेत्रों में अपने केंद्र स्थापित करे और संपूर्ण मानवता को, संतप्त मानवता को, जिसका उल्लेख अभी श्री नरेंद्र मोहन जी ने किया, उसको दिव्य शांति का संदेश दे, मानवीय सद्गुणों से प्रेरित करे और विश्व को एक अच्छे परिवार के रूप में रहने का, उसके रूप में प्रगति करने का संदेश प्रदान करें। आप सबके एक साथ इतने बहनों और भाइयों के दर्शन करने का मुझे सुअवसर मिला, इसके लिए मैं गायत्री परिवार और डॉक्टर पंड्या का विशेष रूप से आभारी हूं और मेरा विश्वास है कि इस कार्य के द्वारा भारत के लिए जो कुछ ईश्वरीय संदेश है वो पूरा होगा। भारत ये एक विशेष ईश्वरीय संदेश के लिए विश्व में जन्मा है और वो संदेश आप सब लोगों के द्वारा विश्व के कोने कोने में प्रसारित होगा, मानव प्रगति के लिए आधारशिला बनेगा। इन शब्दों के साथ आप सबको नमस्कार करता हूं। आदरणीय डॉक्टर जोशी जी के उद्बोधन के बाद अब एक प्रज्ञा गीत होगा। हमारे उद्गाता बंधु जो मध्य में बने हुए मंच पर विराजमान हैं, वे गाएंगे, विश्वासों के दीप जलाकर युग ने तुम्हें पुकारा। दीप जलाकर युग ने तुम्हें पुकारा, सूर्य चंद्र सा इस जगती में चमके भाल तुम्हारा हो, चमके भाल तुम्हारा हो, चमके भाल तुम्हारा। सदियां बीत गई कितनी ही छाया घोर अंधेरा, पल पल बढ़ता ही जाता है महानाश का घेरा। जगो शंकराचार्य सनातन संस्कृति को जीवन दो, जगो विवेकानंद विवेकी भारत का हर जन हो। जागो बुद्ध तोड़ दो जग के भवबंधन की कारा, सूर्य चंद्र सा इस जगती में चमके भाल तुम्हारा हो, चमके भाल तुम्हारा हो, चमके भाल तुम्हारा। अनाचार का शीश काटने परशुराम अब जागो, जागो भामाशाह राष्ट्र के हित में सब कुछ जागो। हरिश्चंद्र जागो असत्य की छल की रोको आंधी, राजनीति का छद्म छुड़ाने जागो फिर से गांधी। टूटी है पतवार आज नौका के बनो सहारा, सूर्य चंद्र सा इस जगती में चमके भाल तुम्हारा हो, चमके भाल तुम्हारा हो। भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव
और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, भाइयों और मंच पे विराजमान हमारे अतिथिगण, आज देश और विदेश के विराजमान महान प्रतिभाओं के बीच आज गुरुदेव की कुछ पुरानी घटनाएं याद आती है। सन 82 की एक घटना, जब परम पूज्य गुरुदेव अपने देशव्यापी कार्यक्रमों में से बीच में से लौट के आए। ऐसा कभी हुआ नहीं था कि परम पूज्य गुरुदेव अपने कार्यक्रमों में से कभी लौट के आए हों। बीच में उनका कार्यक्रम में ऐसे आना उनके सब बच्चों के लिए एक हैरानी का विषय था। परम पूज्य गुरुदेव लौट के आए और वंदनीय माता जी के साथ 2-3 घंटे तक गहरा चिंतन विचार विमर्श करते रहे। विचार विमर्श के बाद उन्होंने हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को, बड़े भाइयों को बुलाया और कहने लगे, अगली अखंड ज्योति में मैं एक नया लेख लिखने जा रहा हूँ। मेरा मन प्रतिभाओं के आह्वान का है। अप्रैल सन 82 की अखंड ज्योति में गुरुदेव ने लेख लिखा जिसका शीर्षक दिया था, क्या काफिला यूं ही बिछड़ जाएगा। ये काफिला बिछड़ने को नहीं था। गुरुदेव ने उसमें अपनी वेदना कही थी, कहा था, हमारा काफिला वरिष्ठों का है, विशिष्टों का है और प्रतिभावानों का है। ये प्रतिभावान जब कभी भी राष्ट्र के लिए, अपने युग धर्म का पालन करने के लिए अपने कदम बढ़ाते हैं, इनके पीछे अनुकरण करने वालों की कतारें लग जाया करती हैं। ये हमारा काफिला प्रेम से बनाया हुआ परिवार सतत चलता है, चलता ही रहेगा। इन प्रतिभावानों ने, जिन्होंने आपातकाल के युग धर्म को समझा है, जाना है और उसके अनुरूप अपने कदम बढ़ाने का साहस किया है, उनको गुरुदेव ने प्रतिभावान कहा, विभूतिवान कहा। और दूसरे शब्दों में गुरुदेव ने कहा, ये प्रतिभाएं नहीं, ये एक तरह का अंधड़ है। ये अंधड़ वो है जिसकी हवा के रुख के साथ, चाहे वो तिनके हों, चाहे पतंगे हों, चाहे पत्ते हों, चाहे छप्पर हों, चाहे पेड़ हों, वो उसकी हवा के रुख के साथ उड़ते हुए चले जाते हैं, गिरते हुए चले जाते हैं, लुढ़कते हुए चले जाते हैं, गगन को छूते हुए चले जाते हैं। इनको विभूतियां कहा जाता है। अवतारी सत्ताएं जब कभी भी इस धरती पर आई, अपने साथ अपने अंशधरों को साथ लेती हुई आई। राम संस्कृति की सीता के हरण के समय जब आह्वान कर रहे थे प्रतिभाओं के लिए, चाहते तो अवतारी सत्ता थे, स्वयं भी सीता का पता ढूंढ सकते थे, लेकिन उनके साथ में आए थे रीछ बानर, गीत गिलहरी भी उनके साथ पीछे नहीं रहे। कृष्ण अवतार के समय भगवान कृष्ण पतित पावन इस धरती पर आए, तब उनका साथ देने वाले विद्वान पराक्रमी योद्धाओं से लेके, पांडवों से लेके उनके साथ गोप गोपिकाएं तक भी आई थी। और भगवान बुद्ध जब इस धरती पर आए तो उनका अनुसरण करने वाले आनंद कुमार जीव अशोक से लेकर बौद्ध भिक्षु तक भी आए, जिन्होंने युग धर्म को समझा, तदनुरूप उनकी व्यवस्था की। हे मूर्धन्यों, हे प्रतिभावानों, हे विचारकों, आज राष्ट्र, आज युग आपातकाल की सीमा से गुजर रहा है। आपके सामने एक आशा भरी किरण से देखता है, कहता है, मूर्धन्यों, समस्याओं का समाधान आज आपके हाथ में है। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान आपके हाथ नहीं, जिसको हल करने के लिए आप सामर्थ्य में जुटा सके। पर शायद मन में ये लगता होगा, कहीं हमारा कुछ लगेगा तो नहीं, कहीं हमारा कुछ घटेगा तो नहीं। परम पूज्य गुरुदेव इस समस्या के समाधान के लिए कहा करते थे, प्रिंस कोपर्निकस का एक उदाहरण दिया करते थे। कहते थे, रूस के प्रिंस
प्रिंस तो थे ही, लेकिन उन्होंने जीवन भर अभावग्रस्त और पिछड़े लोगों के लिए ही काम किया। उनके उत्थान के लिए जीवन भर लगे रहे। जो उनका शोषण करते थे, जो उनसे नफरत करते थे, वो कहने लगे अगर आप लोग संगठित हुए तो आपका सब कुछ छिन जाएगा। प्रिंस कॉपर्डिकन उन अभावग्रस्त, उन दुखी, उन पीड़ित लोगों की हिम्मत बंधाते रहे और कहते रहे घबराओ मत, तुम्हारा कुछ नहीं छिनेगा, तुम्हारा कुछ नहीं घटेगा। छिनेगी तो सिर्फ तुम्हारी गरीबी और घटेगा तो सिर्फ तुम्हारा घटियापन। गुरुदेव कहा करते थे, हे प्रतिभावानों, अपनी संपूर्ण शक्ति का नियोजन कर राष्ट्र के नव निर्माण में जुट जाओ। तुम्हारा कुछ घटेगा, तुम्हारा कुछ घटेगा नहीं, सिवाय अपने आंतरिक मन की संकीर्णताओं के। इसके बदले में प्यार भरा सहकार तुम्हें मिलने वाला है। आज सारी वसुंधरा प्रतिभावानों के लिए, राष्ट्र के नव निर्माताओं के लिए एक टकटकी लगाकर एक आस भरी निगाहों से देखती है। कहती है जागो निर्माताओं, इस वसुंधरा को फिर से शस्य श्यामला कर दो। आज विज्ञान के युग में, ज्ञान की धरा पर, ज्ञान की गंगा में आज सब कुछ विराजमान है। विज्ञान ने आज वसुंधरा को सब कुछ दिया। इस धरती पर रक्षा के लिए ढेर सारे आयुध दिए, लेकिन मानव मन की संकीर्णताओं ने उसके बदले में आतंक और विनाश के कगार खड़े कर दिए। बुद्धि के विकास ने जहां एक और विकास की सारी सीमाओं मानव के सामने रखी गरिमामयी, लेकिन मानव मन की संकीर्णताओं को उन्हें मति भ्रम और विवादग्रस्त सामने कर दिया। बुद्धि संपन्नों की दुनिया में, प्रेम की दुनिया में, श्री संपन्नों की दुनिया में जहाँ एक और पैसे का प्रादुर्भाव बढ़ा, लक्ष्मी बढ़ी, दूसरों के अभाव मिटाने के स्थान पर केवल अहंकार और दूसरे का शोषण मिला। हे प्रतिभावानों, जहाँ प्रेम का विकास बढ़ा है, वहाँ एक और वर्ग भेद और नक्सलवाद की दीवारें भी बढ़ी है। आपसे इस जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बैठी हुई वो प्रतिभाएं, खास तौर से दिल्ली की, जिन्होंने रात और दिन एक कर कर इसको जीवंत और जागृत करने के लिए अपने समय लगाए हैं। अभी थोड़ी देर में दीप यज्ञ होने जाएगा। आपके सामने संकल्प होंगे। भाई और बहन दोनों विराजमान हैं। प्रत्यक्ष इनकी कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधने का मन तो बहुत होता है, लेकिन बहन के स्नेह सूत्र इन तक नज़दीकी से पहुंचते रहेंगे। प्रार्थना करेंगे, हे वसुंधरे, फिर से किसी भागीरथ को जन्म दे जो तड़पते हुए 60,000 सगासुतों की शांति के लिए गंगा को प्रवाहित कर दे, उनको शांति को देने के लिए। हे वसुंधरे, फिर से किसी सुनहशेप को जन्म दे जो कुपित इंद्र से रक्षा करने के लिए अपने जीवन को यज्ञ आहुति में होम कर दे। राजकुमारी वासवदत्ता अपने महल की अटारियों पर रोया करती थी और हर आने जाने वाले से एक प्रश्न पूछा करती थी। कहती थी, कौन होगा जो वैदिक संस्कृति का उद्धार करेगा, जो संस्कृति की पीड़ा को समझेगा। रोज आने जाने वाले उसकी बात सुनते और मौन होकर चले जाया करते थे। रोज की बात वासवदत्ता सूनी निगाहों से, टकटकी निगाहों से, आंखों में जल भरे लोगों की ओर देख रही थी। हर आने जाने वाले से प्रश्न कर रही थी, कौन होगा जो संस्कृति की रक्षा के लिए अपने कदम आगे बढ़ाएगा। उसकी आंख से आंसू गिरे। नीचे से एक नौजवान जा रहा था, उसके सिर पर वो आंसू की बूंदें गिरी। नौजवान ने सिर उठाया, कहने लगा, देवी आप क्यों रोती हैं? देवी ने फिर वही प्रश्न दोहराया, कौन होगा जो वैदिक संस्कृति का उद्धार करेगा। वो युवक कहने लगा, देवी रो मत,
जब तक एक भी कुमारिल भट्ट इस धरती पर मौजूद है, संस्कृति के आचरण को कोई आंच नहीं आ सकती। इतिहास साक्षी है उस कुमारिल भट्ट का। प्रसन्नता का विषय है, वो कुमारिल भट्ट एक थे, लेकिन आज इतने सारे कुमारिल भट्ट जहाँ संस्कृति की रखवाली के लिए मौजूद हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना है, उन्हें शक्ति दे, संरक्षण दे, शांति दे और प्रेरणा दे। हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि माननीय अडवाणी जी पधारे हैं, आपका अभिनंदन है। ओम शांति। श्रद्धेय दीदी का उद्बोधन आपने सुना और इसी बीच आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री लाल कृष्ण अडवाणी जी, गृह मंत्री भारत सरकार, यहाँ आ चुके हैं। वे सबसे पहले गुरुदेव माता जी के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। माननीय गृह मंत्री जी, आपके समक्ष इस समय देश के विभिन्न प्रदेशों से आए हुए करीब 1.25 लाख परिजन उपस्थित हैं, नर और नारी। लेकिन हम उनसे अपेक्षा रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वे दीप यज्ञ के कर्मकांड में, जो कि अब शुरू होने जा रहा है, वे रहें। अब हमारे अध्वर्यु, उद्गाता और होता गण वहाँ मध्य के बने हुए केंद्र मंच पर उपस्थित हो चुके हैं और वे अब शुरू करने वाले हैं दीप महायज्ञ। परम पूज्य गुरुदेव ने इस बीच आप देख रहे हैं, श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने उनका सम्मान किया और उन्हें शाल उड़ाया जा रहा है उन्हें सम्मान के लिए। परम पूज्य गुरुदेव ने एकता, समता, ममता का संकेत दिया और उन्होंने यज्ञ को घर घर पहुंचाने के लिए, गायत्री को घर घर पहुंचाने के लिए अथक पुरुषार्थ किया, भगीरथ प्रयत्न किए। लेकिन अंत में तो उन्होंने और भी इस बात को इतना सरल कर दिया कि दीपक जला करके भी यज्ञ किया जा सकता है। गरीब हो या अमीर, सबके घर में दीपक तो जल ही सकते हैं। दीपक से, दीपक की लौ में उस यज्ञाग्नि की अभ्यर्थना की गई और इसी यज्ञ की साक्षी में, यज्ञ की लौ की साक्षी में लोग व्रत लेते हैं। इस समय ये 1.25 लाख लोग सामूहिक प्रार्थना करने जा रहे हैं, एक आध्यात्मिक प्रयोग करने जा रहे हैं, देश के उत्थान के लिए, समृद्धि के लिए, भावनाओं के उत्कर्ष के लिए। प्रार्थना करें, यहाँ से बोला जाएगा, आप उसको दोहराएं। हे अग्निदेव, हे अग्निदेव, हमें शक्ति संपन्न बनाएं, शक्ति संपन्न बनाएं। हमें आपके अनुरूप बनने तथा दूसरों को अपने अनुरूप बनाने की क्षमता प्रदान करें। हम भी आपकी तरह सुगंधि और प्रकाश बांटने लगें। मंगलम
कीर्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादि दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो पावन बना दो हे देव सविता यन्मंगलम देवगणैः पूजितं विघ्नैस्तुतं मानव मुक्ति कोविदं तं देवं प्रणमामि भर्गं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। ऋषि देवताओं से नित्य पूजित हे भर्ग भव बंधन मुक्ति करता स्वीकार कर लो वंदन हमारा पावन बना दो हे देव सविता। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। सभी लोग दोनों हाथ उठा करके ताली बजाएं, दोनों हाथ उठा करके ताली बजाएंगे। जय महाकाल 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 जय महाकाल। बोलिए युगाधिपति महाकाल की। आहुतियां महाकाल को समर्पित करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प, हमारा युग निर्माण सत्संकल्प, हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। हमने नव सृजन के संकल्प लिए। सृजन हमेशा दर्द भरा होता है, पीड़ा भरा होता है। माँ अपने पेट में गर्भ में बच्चे को रखती है और 9 महीने गर्भ में रखने के बाद पालन पोषण करके जब प्रसव पीड़ा के माध्यम से जन्म देती है तो उसकी खुशी देखते बनती। भारत माता एक नए युग को जन्म देने जा रही है। धरती माता
एक नए विश्व महानायक को भारतवर्ष को जन्म देने जा रहा है और ऐसी जन्म देने की स्थिति में प्रसव पीड़ा होना स्वाभाविक है। परिवर्तन की वेला से गुजर रहे हम सब आज जिन परिवर्तनों को देख रहे हैं उन परिवर्तनों में धर्मतंत्र का परिष्कृत स्वरूप शांति कुंज, गायत्री परिवार, अखिल विश्व गायत्री परिवार हरिद्वार माननीय श्री आडवाणी जी का स्वागत करता है हमारे बीच। हमारे राष्ट्र के गृह मंत्री माननीय श्री आडवाणी जी गायत्री परिवार के आयोजन में पहली बार आए। हम उनका भाव भरा स्वागत करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप इन सृजन सैनिकों को अपना मार्गदर्शन दें और अपने मार्गदर्शन के माध्यम से हमें प्रेरणा दें कि हम राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए संकल्पित सृजन सैनिक एक साथ चल सकें। 1 महीने बाद हम एक बहुत बड़ा पुरुषमेध यज्ञ करने जा रहे हैं, वह भी इसी दिशा में एक प्रयोग है। राष्ट्र के नवनिर्माण की दिशा में सारी विभूतियां, प्रतिभाएं यहाँ संकल्पित होकर के बैठी हैं और ये प्रतिभाएं, विभूतियां सारे राष्ट्र के कोने कोने से आई हैं और राष्ट्र के कोने कोने से आए ये लोग जो भी संकल्प यहाँ से लेकर के जाएं वे जन जन तक पहुँचें और सारे राष्ट्र में एक वातावरण बने, एक ऐसा विलक्षण माहौल बने कि देखते देखते आने वाले 5-6 वर्षों में एक नए भारत का सपना, नए विश्व का सपना हम लोग देख सकें। आप सबकी ओर से, गायत्री परिवार की ओर से माननीय श्री आडवाणी जी को आप सबके उद्बोधन के लिए आमंत्रण। मंच पर विराजमान पूज्य महानुभाव, आज के इस भव्य समारोह में उपस्थित गायत्री परिवार के देश भर से आए हुए बहनों और भाइयों, जीवन में अनेक बार किसी न किसी यज्ञ में जाने का अवसर मिला है, लेकिन जैसा अनोखा यज्ञ आज मैंने देखा है वैसा पहले कभी नहीं देखा। कल्पना ही सर्वथा अभिनव है। मैं आ रहा था तब सोच रहा था कि इसका क्या अर्थ है। विराट विभूति ज्ञान यज्ञ क्या हो सकता है। और यहाँ बैठे बैठे जब गायत्री परिवार के कार्य से परिचय मिलता रहा और यह जानकारी मिली कि आज के इस कार्यक्रम में परिवार के जो लोग आए हैं एक एक अपने साथ किसी न किसी विभूति को अपने साथ ले आया है। उद्देश्य है कि ये सारी विभूतियां वे समाज के निर्माण के कार्य में संलग्न हो जाएं। मुझे स्मरण आता है कि आज से 100 साल पहले एक मनीषी स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने विश्व भर में भारतीय संस्कृति, हिंदू दर्शन, हिंदू मूल्य, हिंदू परंपरा, उससे संपूर्ण विश्व को परिचित करवाया। लेकिन उनको लगा कि हिंदुस्तान में अगर स्वतंत्रता पानी है तो 1897 में उन्होंने विदेश से लौट करके चेन्नई में एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने कहा कि आप अपने अपने देवी देवता की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, देश भर के सभी भारतवासियों से अनुरोध है कि आने वाले 50 वर्षों के लिए इन सभी देवी देवताओं को सोने दें और एक ही देवी को जागृत रखें अपने मन में, और वह देवी है भारत माता। 1897 के इस भाषण को जब मैं पढ़ता हूं तो उस मनीषी की दूरदृष्टि का अनुमान होता है, क्योंकि पूरे 50 साल बाद
1897 का यह भाषण, जिसमें वो 50 वर्ष की बात करते हैं और पूरे 50 वर्ष बाद 1947 में भारत स्वतंत्र होता है, आजाद होता है, क्योंकि वो 50 साल देश की जनता भारत माता की आराधना करती रही और उसकी मुक्ति के लिए प्रयत्न करती रही। उसी मनीषी ने 3-4 साल बाद उनका जब स्वर्गवास हुआ, उससे पहले उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हिंदुस्तान को और आगे ले जाने के लिए मनुष्य निर्माण करने वाला यंत्र चाहिए। अंग्रेजी में बोले, उन्होंने कहा कि दिस कंट्री नीड्स अ मैन मेकिंग मशीनरी। एक ऐसा यंत्र चाहिए जो मनुष्य का निर्माण करे, मैन विथ अ कैपिटल एम। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं। 1925 में उस संगठन का निर्माण हुआ। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने उसको जन्म दिया और तब से लेकर के मैं मानता हूं कि डॉक्टर हेडगेवार ने जैसे मानो स्वामी विवेकानंद जी की इस इच्छा को पूर्ण करने की कोशिश की। आज मुझे यहां पर एहसास हुआ कि ऐसे और भी मनीषी थे, और भी महापुरुष थे, आचार्य पंडित श्रीराम जी जैसे, जिन्होंने भी इसी दिशा में स्वामी विवेकानंद जी के स्वप्न को साकार करने के लिए गायत्री परिवार जैसे इस प्रकार के भव्य संगठन को निर्माण किया और ऐसे अनुशासनबद्ध रूप में उनको इस सही दिशा में ले जाने के लिए सारे समाज को कैसे प्रेरित किया जाए, इसका एक तरीका बताया, तरीका सिखाया। मैंने आदरणीय पंड्या जी से कहा था कि वास्तव में मेरा पहला परिचय है, मैं कोई मार्गदर्शन नहीं कर सकूंगा, मैं तो केवल आपका अभिनंदन करने के लिए, आपका साधुवाद करने के लिए, आपको बधाई देने के लिए और अपने को, अपने मन की यह भावना व्यक्त करने के लिए कि आपके आज के इस महान विराट यज्ञ को देख करके मैं अपने को धन्य अनुभव करता हूं और मन में इच्छा होती है कि हरिद्वार में आकर के भी आपका वह आश्रम देख सकूं कि जहां पर इसकी नींव डाली जाती है। बहुत बहुत साधुवाद, आप सभी को बहुत बहुत बधाई और इस कार्यक्रम के और इस सारी संस्था के प्रमुखों को बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा कर दे, बस इतनी दया कर दे, इतनी कृपा कर दे, बस इतनी दया कर दे, माँ इतनी कृपा कर दे, बस इतनी दया कर दे, माँ इतनी कृपा कर दे, बस इतनी दया कर दे, इतनी दया कर दे, इतनी दया कर